नमस्कार, स्वागत आप सबका पावर माइंड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी मेंस के बारे में। मतलब कमर कस के तैयार हो जाइए और एनटीपीसी मेंस के लिए अब हम भी तैयार हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे क्वेश्चन का लेवल आता है, किस प्रकार से उन क्वेश्चन को डील करना है, टाइम को कैसे सेव करना है, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, इन सब तमाम मुद्दों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं पावर माइंड इंस्टीट्यूट से, पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए, सबसे पहले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो दिया गया है आपको कि इन ए कोडिंग लैंग्वेज यूनाइटेड इज कोडेड एज SLGRCB। तो आपको लिखा गया है कि DISOWN को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले आपको दिया गया है यूनाइटेड, और अगर यूनाइटेड का अगर अपन निकालें तो सबसे पहले UNITE और D ये आपका लिखा गया है। और इसको क्या लिखना है इसमें कि इसका लिखा गया है SLGRCB, GRC और B। और अगर मैं इनके लेटर का आपस में अगर रिलेशन निकालूं, कुछ लॉजिक निकालूं, तो आप देखिए ये 21 नंबर पे है और ये 19 है। यहां से और यहां पे आते हैं तो कितना होता है, -2 होता है। ये 14 है, ये 12 है। यहां से यहां पे आने पे कितना होता है, -2। I से G यानी कि ये आपका 9 है और ये 7 है, तो -2 है, यहाँ पे 20 है और ये आपका 18 है, -2। यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, यानी कि सारे के सारे लेटर में -2 किया गया है। आपको क्या करना है, आपको भी जो दिया गया है DISOWN, इसको जो है आपको क्या लिखना है, उसमें भी आपको -2 है वो कर देना है। तो चलिए करते हैं फिर। DISOW और N, इसमें -2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B। 9 में -2 करेंगे तो 7 यानी कि G। यहाँ पे 19 में -2 करने पे Q आएगा, 15 में 2 माइनस करने पे आपका M आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा U और यहाँ पे आ जाएगा L। BGQMUL जो कि आपके ऑप्शन डी में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन डी है वो आंसर है, वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका एनटीपीसी का लेवल है, तो ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि हम जो प्री वाली जो बात है उसको क्लियर कर चुके हैं, तो हमारे मेंस के क्वेश्चंस का लेवल है वो अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी कोडिंग डिकोडिंग के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनकी एक सेम अप्रोच है कि किस प्रकार से नंबर कोडिंग के क्वेश्चन को करते हैं और किस प्रकार से अलग टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो E = आपका क्या दिखा गया है, 5 लिखा गया है। E को 5 कैसे लिख सकते हैं, E को 5 ऐसे लिख सकते हैं भाई कि E की प्लेस वैल्यू है वो 5 है। और TEA = 26 है। देखो TEA = 26। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि अगर नंबर कोडिंग का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करो, आप उसकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दो। अच्छा, प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ने से होगा क्या, प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ने से भाई ये होगा कि या तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर नहीं भी आता है तो उसके आसपास के बहुत सारे लॉजिक आपके पास में मिल जाएंगे, बहुत सारे लॉजिक है वो क्रिएट हो जाएंगे। जब अपन पूरे तरीके से टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सा वो स्ट्रक्चर होता है, कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको अगर आप एक बार कर लेते हैं, एक बार अगर बोर्ड को देख लेते हैं, तो नंबर कोडिंग का कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे जो है वो दूर नहीं जाएगा। तो TEA यानी कि ये आपका है 20, ये है 5 और ये है 1। अगर इन सबको आप ऐड कर देते हैं आपस में तो ये कितना हो गया है, 26। तो मतलब हमने सही किया है। तो आपको क्या पूछा है, टीचर का। तो टीचर अगर अपन देखें तो TEACHER, इसका टोटल करते हैं। ये वापिस देखिए 20, 5, 1, 3, 8, 5 और 18, सबको प्लस करेंगे। 18, 5, 23, 8, 31 और 13, 34, 5, 34, 36, ये हो जाएंगे आपके 26, 3, 29 और 29 और 8 37, 5, 42 और 18 60, यानी कि 60 इसका आंसर है वो आ जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए
कि घड़ी और डायरेक्शन से आपका रिलेटेड है वो क्वेश्चन है, मतलब घड़ी में कुछ टाइम है, क्लॉक का क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका, और आराम से इजीली आप इसको कर सकते हैं कि एक घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, ए क्लॉक इज 6 to 10 minutes इफ द क्लॉक्स आर नीडल इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, यदि घड़ी की घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो, कब, टाइम क्या दिया गया, 6:10। तो देखो पहले तो घड़ी बना लेते हैं। देखिए घड़ी बनाने में क्या है, ये आपका 12 है, ये आपका 6 है, 3 है, 9 है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, और 6:10 होता है आपका। तो देखिए ये घंटे वाली सुई है वो 6 के इधर होगी ऐसे, और मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, 6:10 ये आपका होगा। 6:10 में ये वाली जो सुई है यानी कि घंटे वाली सुई जो इस टाइम आपको कहां दिखाई दे रही है, साउथ में, जस्ट प्रॉपर साउथ तो नहीं है, तो आसपास भी है, मतलब थोड़ा बहुत 5-10 मिनट, तो वो भी आपका इसमें आएगा। 45 डिग्री पे आपका जो है साउथ वेस्ट है वो बनता है। तो ये आपका यहां पर मेरे अकॉर्डिंग तो साउथ होनी चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है ये कि इसकी सुई है वो वेस्ट में रखनी चाहिए। तो मतलब ये जो घड़ी है वो कुछ इस तरीके से घुमाई हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे घुमा घुमा के थोड़ी ना देखना है एग्जाम में, हमें तो क्या करना है, एंगल डिफरेंस निकालना है। ये साउथ से वेस्ट का, क्योंकि हमारा आंसर साउथ है, ये कह रहा है कि इसका जो वेस्ट के अंदर है वो होना चाहिए, तो ये कितने का डिफरेंस है, साउथ से वेस्ट का आपका 90 डिग्री का डिफरेंस। लेकिन ये ध्यान में रखें कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये डिफरेंस देखिए घड़ी की दिशा के अंदर है, क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, वो डिफरेंस है। तो आपका ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये आपकी कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसको भी आप कितना करेंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे, मतलब यहां पर ये कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या अपने पास ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। तो इजीली ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन है, अल्फाबेट के वर्ड्स है वो लिखे गए और उनको क्वेश्चन को करना है। अब देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, साउंड, सॉक, स्ट्रोक, शार्प, स्नूकर। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अपने को वो लेना है जो सबसे छोटा होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो एस और एस 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 सब में सेम है, ठीक है। इसके बाद में सबसे छोटा एच ओ एच एच ओ, तो 3 में ओ 2 में एच है, तो यहाँ पर एच है वो सबसे छोटा है, तो पहले या दूसरे नंबर पे शार्प या शॉक में से आएगा आपका। तो लेकिन यहाँ पे एच और एच कॉमन है, यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, तो मतलब पहले कौन लिखा जाएगा, 4 नंबर, और इसके बाद में कौन सा लिखा जाएगा, 3 नंबर। 4 नंबर 3 नंबर ऑप्शन बी और डी के अंदर है, आगे चेक कर लेते हैं केवल एक। तो इसके बाद में ओ वाले, ओ यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल। इसके बाद में यू है, यहाँ पे आपका क्या है, सी है, यहाँ पे ओ है, सबसे छोटा कौन सा हुआ, 2 नंबर, तो 2 नंबर हो गया, 4 5 4 3 2 5 1 आपका हो जाएगा, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है वो आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ मूव करें तो सोनू अपने घर से 21 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, फिर राइट में मुड़ता है, राइट में मुड़ने के बाद में 9 किलोमीटर चलता है, फिर राइट में मुड़ के 21 किलोमीटर चलता है, और लास्ट में लेफ्ट में मुड़ के 15 किलोमीटर चलता है। तो अब आपको पूछा है कि वो इनिशियल जो पॉइंट है उससे किस दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पे है। तो देखिए इसका डायग्राम आपको बनाना है। अब आप कहेंगे कि नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ चलता है, तो आपके नोटबुक के ऊपर की साइड है वो नोटबुक में वो कितनी हो जाएगी, वो नॉर्थ हो जाएगी, और कितना चलता है आपका 21 किलोमीटर। इसके बाद में वो राइट में मुड़ता 9 किलोमीटर, आपका राइट क्वेश्चन का राइट बराबर, तो यहाँ पे 9 किलोमीटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में वो वापस में राइट मुड़ता है और कितना चलता है 21 किलोमीटर, यहाँ से राइट मुड़ेगा साउथ की तरफ 21 किलोमीटर एग्जैक्ट बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये 21 और ये 21। और इसके बाद में लेफ्ट की ओर मुड़ के 15 किलोमीटर, तो यहाँ से लेफ्ट की ओर मुड़ेगा तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब वह कौन सी दिशा के अंदर है, कौन सी दिशा के अंदर है, तो यहाँ से ये वाली दिशा है वो इनिशियल पॉइंट ये है, और यहाँ से ये वाली डायरेक्शन है ये कौन सी होगी, ईस्ट होगी। और दूसरी बात दूरी कितनी है आपकी, तो 15, और ये 9 है तो ये भी 9 होगी, 15 + 9 कितना हो जाएगा 24 ईस्ट। 24 ईस्ट आपका ऑप्शन बी के अंदर है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आप है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वापस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, केवल डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस भी आपको नहीं निकालनी है। सीधा क्वेश्चन है आपका कि एक अपने ऑफिस से एक आदमी है, वो वॉक्स नॉट टू हिज ऑफिस, देन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट। मतलब आपका बाईं ओर घूमता है, फिर दाईं ओर घूमता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है, वह कौन सी दिशा में मुंह करके चल रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको
तो देखिए सीधा भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में कर दिया। इसके बाद में वह कहाँ मुड़ता है, लेफ्ट की तरफ। उसके बाद में कहाँ मुड़ता है वो, राइट की तरफ। उसके बाद में कहाँ मुड़ता है वो, राइट की तरफ। एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, राइट। राइट है वो मोड़ दीजिए, कौन सा आ जाएगा, ईस्ट यानी कि पूरब। पूरब है वो आ जाएगा, पूरब दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, आपका आंसर है वो खत्म। ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आए हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे। 25 बच्चों की एक क्लास में अतुल दाएं से 14वें नंबर पे है। उस पंक्ति में, उस रो के अंदर दिलीप जो है अतुल के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे है। तो पंक्ति में अतुल के लेफ्ट से कौन सा स्थान है, ये दिलीप का कौन सा स्थान है लेफ्ट का, ये आपको पूछा है। रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए क्या करेंगे, टोटल अपने पास में कितने हैं, 25 है। अगर टोटल 25 है और अतुल आपका कहां पर है, राइट से 14 नंबर पे है, राइट से 14 नंबर पे आपका अतुल है वो है, ये लीजिए। और इसके बाद में दिलीप जो है अतुल के लेफ्ट में 3 नंबर पे बैठा हुआ है। अतुल अगर भाई यहां पे बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट है वो मेरी साइड होगा, और इसका राइट है वो आगे की साइड। तो यहां पे 3 नंबर पे 1 2, और यहां पर आपका कौन बैठा हुआ है, दिलीप। तो आपका पूछा कि दिलीप का इस लेफ्ट वाली साइड से वो कौन सा स्थान होगा। लेकिन पहले लेफ्ट से निकालने के लिए पहले राइट का तो पता हो, एक साइड का तो कम से कम पता होना चाहिए। तो एक साइड का अगर पता है तो देखिए यहां पर ये कितना है, 14 15 16 और 17। तो इधर से कितना हो जाएगा, 17 नंबर। दूसरी साइड से पूछा है, या तो आप t इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करो, है, या आप ऐसा करो कि हमेशा ध्यान रखो कि जब भी साइड चेंज करनी होती है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ अगर मूव, मतलब साइड अगर चेंज करनी है, दूसरी साइड से स्थान निकलना है, तो एक ज्यादा में से घटाते हैं जितनी भी टोटल वैल्यू होती है। तो 25 का एक ज्यादा कितना हो गया, 26। 26 में से माइनस कर देंगे कितने को, 17 को। 26 माइनस 17 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और 9 आपका ऑप्शन कहां पर है, बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन, और उसमें भी आपका पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है, मतलब इंट्रोडक्शन का, कि एक आदमी दूसरे आदमी का परिचय करवाएगा, किस प्रकार से परिचय करवाएगा, कुछ भी बोल देगा। तो ऐसे रिलेशन में आपको सिंपली आपको एक तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे आप अपना टाइम लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक अपने रिलेशंस के ऊपर लेके चलिए, और बहुत ईजिली है वो क्वेश्चन है, वो हो सकते हैं। तो आइए यहां पर एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह यानी कि दिस दैट ही सी, ये जो आता है आपका, ये वाला जो है वो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इस फोटोग्राफ की तरफ, उसके लिए आया है। उसके बाद में स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन, हमेशा मैं या मेरे से उसका इंट्रोडक्शन है वो करवाएगा। तो आप मैं या मेरे को खुद मान लीजिए। मेरे पिता की पत्नी, मतलब आपके पिता की पत्नी आपकी माता जी, आपकी माताजी का एकमात्र पुत्र, आपकी माताजी का एकमात्र पुत्र कौन हो गए, आप। और आपकी पुत्री मतलब पुत्री, तो ठीक है। तो उस फोटोग्राफ वाली लड़की व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वो लड़की क्या बनेगी, बेटी, यानी कि बेटी बन जाएगी। ऑप्शन ए। डायग्राम बनाने की भी जरूरत है वो इसमें है नहीं, सीधे क्वेश्चन बिना पेन लगाए है वो हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट की तरफ अपन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक विशिष्ट कोड भाषा में माउस को PRUC लिखा जाता है। तो उसी लैंग्वेज में आपको शिफ्ट को है वो किस प्रकार से वो लिखा जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहां पे आपका वापस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है MOUSE, और इसको आपका लिखा जाता है PRUQC। M से P आता हूं 13 और 3 16, 15 और 3 18, यहां पे 0 19 और 17 में -2 ये आपकी सीरीज बनेगी। +3 यहां पे 0 -2 आप भी ऐसा ही करिए। आप किस में, शिफ्ट में, S H I F और T। यहां पर अगर आप +3 करते हैं तो V, यहां पे +3 करेंगे तो K, सेम टू सेम 0 का 0, इसके बाद में -2 करेंगे तो D, और T में -2 करेंगे तो R। VKIDR ऑप्शन जो है आपका कहां पर लिखा हुआ है, डी में, बी में लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्त, ये वाला क्वेश्चन आपके पजल का फॉर्म है, छोटी सी पजल है, और एनटीपीसी के मेंस में स्पेशली है वो पूछी जाती है। और ध्यान रखिए पावर माइंड इंस्टीट्यूट आपके साथ में खड़ा है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं पावर माइंड इंस्टीट्यूट पे, तो ऑफिस में आइए, संपर्क कीजिए। हमारी क्लासेस, हमने मेंस के बैच है वो स्टार्ट है वो कर दिए हैं, और आप भी आइए, जुड़िए और उस चीज़ों का फ़ायदा उठाइए,
ताकि आप जो एक प्री की जो छोटी सी आप बाधा थी वो क्लियर करके आए हैं और ऐसा मौका आपके हाथ से ना निकल जाए, उसके लिए बहुत वेल क्वालिफाइड फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो आइए, क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है जिसके अंदर 5 लोग हैं और 5 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, 1 2 3 4 5 है वो रखे हुए हैं। इसमें देखिए पहली कंडीशन आपको दी गई है कि सी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब सी के ऊपर जो आदमी रहते हैं और सी के नीचे रहने वाले व्यक्तियों से 2 कम है। सी के ऊपर कोई आदमी रहता है और उससे 2 कम है आपका, तो मैं आपका ये कह सकता हूं कि सी के नीचे भाई 3 रहते होंगे और ऊपर 1 रहता होगा। तो आपका क्या हुआ, सी के नीचे 3 रहेंगे। 1 मिनट, इसमें अगर आप देखें कि सी के नीचे अगर 3 रहते हैं और सी के ऊपर कितना रहता है आपका, 1 रहता है। अगर ऐसा है भाई तो 1 2 3 और 1, ये हुआ 5 और ऊपर 1 है नीचे 3 है, डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का, 2 कम है, यही आपको लिखा गया। ई दूसरी मंजिल पे रहता है, अगर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 है तो दूसरी मंजिल पे आपका कौन हो गया, ई। इसके बाद में डी शीर्ष तल पे नहीं रहता, मतलब सबसे टॉप फ्लोर पे नहीं रहता, लेकिन जो आपका डी जो है आपका सी के ऊपर या नीचे भी नहीं रहता। डी यहां नहीं रहता, यहां पे भी नहीं रहता, बची हुई जगह कौन सी है, डी की, यहां पर। और इसके बाद में आपको क्या दे रखा है, बी ए के नीचे रहता है, बी जो है ए के नीचे रहता है, 2 ही बचे हैं तो ए के नीचे रहेगा, तो ए और बी यहां पर आ जाएगा। अब आपको पूछा है सी के ठीक ऊपर कौन रहता है, तो सी के ठीक ऊपर कौन रहता है आपका, ए, और ए आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आप आराम के साथ में इसको कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत है वो आती ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से, जिसमें आपको 3 एलिमेंट के बारे में दिया गया है, शार्क, वेल और समुद्री कछुए, और इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि शार्क अलग, वेल अलग, समुद्री कछुए अलग, तीनों अलग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सीधा क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन में देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूं यहां पर कि सर्कल में जब भी आपके नंबर्स है वो लिखे जाते हैं, या तो आप आमने सामने के कोई लॉजिक है वो ट्राई करो, लेकिन सर्कल के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखें कि सीरीज बन जाती है। मिसिंग नंबर में बाकी नहीं बनती है लगभग क्वेश्चन में आपका, बट सीरीज में आप इसमें सीरीज बना सकते हो। जैसे कि यहां पर कितने नंबर बढ़े हुए हैं, 16, यहां पर कितना है 32, यहां पर कितना है, यहां पे आपका 64, तो यहाँ पर इसका डबल 128, आगे 256 होता तो ऑप्शन से ज़्यादा चला जाता, तो मतलब ये कहाँ पर आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये 8, तो 8 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 8 16 32 64 128, और यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें प्लस का माइनस इंटू का मतलब मैथ बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड मास रूल पे आपका है, और आराम से एक साथ में आप कर सकते हैं। जस्ट मैं पहले इक्वेशन है वो लिख रहा हूं, 20 - 8 इंटू 4 डिवाइड 3 + 2 का क्या होगा। लेकिन पहले इसको चेंज तो कर लें, पहले चेंज करेंगे 20 माइनस, और माइनस का अर्थ यहां पर क्या दिया गया है, प्लस दिया गया तो प्लस लिखेंगे, इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ है वो डिवाइड है, तो कर दीजिए डिवाइड। यहां पर डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है आपका माइनस है, तो -3, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है इंटू, तो कर देते हैं। सबसे पहले ये सोल्व होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2, तो 20 + 2 -6, ये 3 × 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 16। 16 है क्या अपने पास ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन ए के अंदर है, करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वापिस वेन डायग्राम से क्वेश्चन है आपका, और जिसमें कमल, फूल और गुलाब के बारे में बताया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही है वो बनेगा। तो देखिए कमल और गुलाब अलग हो जाएंगे और ये दोनों फ्लावर के पार्ट हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, देखिए यहां पे स्टेटमेंट कंक्लूजन, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेलवे ने स्टेटमेंट कंक्लूजन का बहुत अच्छे से यूज किया है। मतलब यूज करने का मतलब है कि बहुत अच्छे से क्वेश्चंस है वो उसने पूछे हैं कि किस तरीके से स्टेटमेंट कंक्लूजन को इतने बड़े मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस में दिया जा सकता है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी ही चाहिए। देखिए तो प्रैक्टिस है आपकी और आपने किया भी है पहला पेपर क्लियर, तो चलिए फिर आप देखते हैं कि इसमें आप सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए, द मिनिस्टर केम टू द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार। मंत्रीगण, ठीक है,
और अपनी कार से जन समारोह में आए। ऐसे क्वेश्चन को, और एक चीज और ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आ रही है कोई चीज तो उसको धीरे पढ़ें, जितना धीरे पढ़ेंगे उतना ही सेंटेंस के बारे में आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है अजम्पशन आपका, ये अजम्पशन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट अजम्पशन का। तो आप देखें तो सभी मंत्री धनी हैं। अब एक बात बताओ, मंत्रीगण अपनी कार से आए, इसमें ये तो नहीं कहा कि सभी मंत्री आए, पहली बात तो ठीक है। मंत्री के लोग जो हैं, मंत्रीगण जो हैं, वो सभी मंत्री धनी है और रिच की कोई बात नहीं है। यहां पर अज्यूम का गलत हो गया। मंत्रियों के पास में कार है, मंत्रियों के पास में कार है तभी तो आए होंगे। मंत्री जन समारोह में आए हैं, मंत्री जन समारोह में आए हैं, तो मतलब क्या हुआ कि इसके बाद में पहला, इसके बाद में दूसरा और तीसरा, और दूसरा और तीसरा किस में है आपका, ऑप्शन ए के अंदर करेक्ट है, वही आपका आंसर है, वो हो जाएगा। और अगर बात करें स्टेटमेंट कंक्लूजन की तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन है स्टेटमेंट कंक्लूजन का ही, जिसके अंदर आपको क्या दिया गया है, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, ठीक है, अपने देश की सेवा करते हैं और छात्र सिपाही नहीं है। आपको दिया गया है सिपाही सेवा करते हैं और छात्र सिपाही नहीं है। एक चीज का ध्यान रख लो कि यहां पर बिल्कुल भी नहीं बोला गया कि छात्र और देश की सेवा के बारे में, तो उनके बारे में नहीं दिया गया। जब आपको जानकारी नहीं होती है ना किसी चीज के बारे में, तो उसके बीच में आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। कुछ भी चीज हो आपकी, जब दो एलिमेंट के बारे में जानकारी दी होती है तभी आप उसके बारे में कुछ कह पाते हो। छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों भाई, हमें तो नहीं पता छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, क्योंकि छात्र और सेवा का आपस में कोई बताया ही नहीं। तो क्या निकालेंगे कंक्लूजन, और देश की सेवा करते हैं, वापिस गलत। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बैडमिंटन कोर्ट और आपका नेक्स्ट है वो पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन है। बैडमिंटन का कोर्ट से कैसे रिलेशन हो सकता है कि उसमें बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उस ग्राउंड को कोर्ट कहा जाता है, तो स्केटिंग आपके लिए किसके लिए हो जाएगा, रिंग। बाकी ये सब सारे इसके पार्ट हैं, गोल किया जाता है, बैट से खेला जाता है, स्टिक से खेला जाता है, ऐसा है नहीं, तो ये आपका होगा नहीं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए 0 1 2 3 ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब ओपन करते हैं। जिस क्वेश्चन में आपका लिखा गया है कि ए बी सी डी और जे लिखा जाता है तो डी सी इंटू एफ माइनस बी ऐसा कुछ है, वो लिखा गया है, इक्वेशन ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे देखो 0 1 2 9 को ए बी सी डी, मतलब स्टार्ट कहाँ से कर दी इसने, एक से स्टार्ट होता है ना अपना अल्फाबेट, एक नंबर पे एक आता है, लेकिन यहाँ पे इसने कहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दिया, मतलब सब में -1 है, वो कर दिया इसने काम। ठीक, अपन भी कर देते हैं। सबसे पहले डी सी लिखा गया तो डी 4 नंबर पे आता है, एक कम करो 3, सी 3 नंबर एक कम करो 2, इंटू एफ 6 नंबर मतलब 5, माइनस बी कितना 1 हो जाएगा, एफ कितना हो जाएगा 5, माइनस डी कितना 3, इंटू डी मतलब कितना आपका 3। तो 15 में से 3 गए तो आपके 12 इंटू 3 हो जाएंगे 36, और ये आपका 32 इंटू 5, 32 इंटू 5 को आप घटा दीजिए, 160 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 124, लेकिन 124 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही नहीं, तो 1 किसके लिए आएगा आपका, बी के लिए आएगा। ठीक है, 2 का मतलब 3 पे क्या आता है सी, 4 का मतलब 5, यानी कि ई, बी सी ई यानी कि ऑप्शन डी के अंदर आपका है वो करेक्ट है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को है वो डील करना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि हमें अलग से वर्ड है वो यहाँ पे छाटना है, एडमिरल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये तीनों आपके नेवल से रिलेटेड है, एसपी आपका अलग हो जाएगा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अलग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि सीरीज से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखते ही आप लॉजिक है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि जब भी आपको कहा जाता है कि सीरीज में अगर हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा कहीं कुछ भी लिखी हुई चीज नहीं है। सीरीज का क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन हो सकता है, बशर्ते आपने वो लॉजिक्स और वो बहुत अच्छे से पढ़े हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक है वो लगाना है। यहाँ पे मैं अगर देखूँ ना इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ है ना बहुत अच्छे से क्लिक करनी चाहिए कि ये आपका स्टार्ट 4 से हुआ था सर और पहुँच गया 1005 पे, और 1005 पे पहुँचने का मतलब बड़े नंबर, और बड़े नंबर हमेशा इंटू से ही आ सकते हैं। प्लस और माइनस के पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने सारे नंबर है वो बढ़ाएगा। वैसे इंटू भी एक प्लस का ही डिफरेंस का ही फॉर्म होता है, मानता हूँ मैं, बट ये इंटू से होगा। क्यों? क्योंकि आपके नंबर एकदम से बड़े हुए हैं। अब 4 से मुझे 18 और 18 से 85
और अगर मैंने ये निकाल लिए 2 तो आगे के अपने आप निकल जाएंगे। तो आपके फर्स्ट के 2 है वो करने, 4 से 18 के पास में पहुंचना है, क्योंकि सीधा तो मैं नहीं पहुंच सकता, 4 का 18 में आपका डिविजिबल है वो है नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो 4 × 5 - 2 हो सकता है, या 4 × 6 24 - 6, ये 2 चीजें वो हो सकती हैं। आगे 18 से 85, तो 18 से 85 करेंगे तो × 5 - 5, तो ये वाली चीज मैच कर रही है, × 6 - 6 × 5 - 5। आगे देखते हैं तो ये कितना होगा, × 4 - 4 × 3 - 3 × 2 - 2 × 2 - 2 यानी कि 2008। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सीरीज के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए बिल्कुल जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से वो छांटिए जो समान है। 8, 48, 64 अगर आप बात करें तो 8 से जो 48 और 64 है वो डिविजिबल है। इसके अलावा ऑप्शन बी जो आपका 12, 24, 36, इसके अलावा कहीं कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जो आपको डिविजिबिलिटी है वो दिखाता हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं, चौथा आपको निकालना है। तो सबके अंदर ट्राइंगल है, ठीक है, सबके अंदर ट्राइंगल है, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर एक ही लाइन है, ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे लाइन क्या बनेगी, एक तो लाइन ऐसे बन जाएगी। इसके बाद में आपका ट्राइंगल है वो बनेगा, तो यहाँ पे ट्राइंगल अगर बनता है तो ये ट्राइंगल है वो बनेगा, और इसके बाद में ये बनेगा, इसके बाद में ये बनेगा, और ये यहाँ पे ऐसे करके है वो आपका कंप्लीट है वो हो जाएगा। और ऐसा अगर कंप्लीट कहीं पे होता है तो देखिए यहाँ पे ऐसी लाइन है, यहाँ पे ये है नहीं, ये आपका इसके अंदर से नहीं जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, ये गलत है ही। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल के, आप देख के आराम से फिगर कॉम्प्लिकेशन है वो कर सकते हैं। पूर्ण अगर दिया गया तो उसको कंप्लीट है वो कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है सम टाइगर्स आर गोट्स, यानी कि कुछ चीता है वो बकरी है, तो सम टाइगर आर गोट्स, ठीक है। नो गोट इज रेट, कोई भी बकरी जो है आपका चूहा नहीं है, नो गोट इज रेट। और इसके बाद में आपको दिया गया सभी कुत्ते जो हैं वो आपके क्या हैं, चूहे हैं, तो सभी डॉग जो हैं, यहाँ पे डी रख रहा हूं मैं, और सभी डॉग हैं वो क्या हैं आपके रेट है। चलिए इसके बाद में पहला कंक्लूजन है कोई चीता जो है वो चूहा नहीं है, नो टाइगर इज रेट, नो टाइगर इज रेट। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और मैं जस्ट एक ही लाइन में मैं आपको पूरा टॉपिक बता रहा हूं स्टेटमेंट कंक्लूजन का। अगर आप इस लाइन को है वो बहुत ढंग से है वो सुन लेते हैं तो क्या लाइन है वो ये लाइन है कि अगर 2 एलिमेंट के बारे में, 2 अवयव के बारे में, 2 चीजों के बारे में, 2 वस्तुओं के बारे में अगर आपको जानकारी दे रखी है तो उन पर पूछे गए निष्कर्ष के बारे में हम बता सकते हैं। अगर लेकिन 2 एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो वहां पर आप कुछ भी नहीं बता सकते। डेफिनेट केस में सब कुछ गलत है आपके लिए। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको गंगानगर जाने का रास्ता पता नहीं है तो उसके रास्ते के बारे में आप डेफिनेट तौर पे नहीं कह सकते। बस यही चीज़ है और यही आपको यहाँ पे देखना है। तो टाइगर और रेट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, इनके बारे में जानकारी दी ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं उसके बारे में? तो आपके लिए क्या हो जाएगा? गलत। कोई कुत्ता बकरी नहीं है, कोई भी कुत्ता क्या नहीं है? बकरी नहीं है। मतलब कोई भी डॉग है वो गोट नहीं है। अब ये वाली चीज है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। कैसे? कि आप देखो ऑल ए आर बी आपको दिया गया है और नो बी इज सी आपको दिया गया है। मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं ये क्वेश्चन। तो अगर सी आपका बी को टच नहीं कर सकता तो क्या वो ए को टच करेगा क्या? आप कहेंगे कि सर नहीं करेगा। तो सेम यही तो बात है कि जब आपका गोट और रेट टच नहीं हो सकते, डॉग और गोट है वो कहां से टच भी होंगे? तो मतलब ये करेक्ट है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन सॉरी दूसरा है वो सही है। कुछ कुत्ते जो हैं वो चीता हैं, कुछ कुत्ते चीता हैं। मतलब सम डॉग्स आर टाइगर, तो डॉग और टाइगर के बारे में तो रिलेशन ही नहीं है। गलत। इसके बाद में कुछ चूहे चीता हैं, सम रेट्स आर टाइगर, तो सम रेट आर टाइगर। वापिस दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है तो गलत। तो यहां पर दूसरा सही है, लेकिन अगर दूसरा ही सही कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। आप पहले वाले क्वेश्चन को चीता चूहा और ऑप्शन जो 4 जो है आपका कंक्लूजन उसको देखिए। तो यहां पे चूहा चीता, यहां पे एलिमेंट आपके सेम है, ठीक है।
और दोनों ही आपके गलत हो रहे हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। पॉसिबिलिटी अगर बन रही है, आपका पेयर भी बन रहा है सम और नो का, और अगर इतनी चीज़ें अगर हो जाती है, सम नो का पेयर भी है आपका, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों गलत हो रहे हैं, अगर ये चीज़ें अप्लाई हो जाती है तो वो बनते हैं ईदर और में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में तो आएगा ईदर और इसके अलावा ऑप्शन जो सेकंड है वो ठीक होगा, मतलब कंक्लूजन सेकंड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ईदर और 1 और 4 में, और दूसरा जो है वो फॉलो करेगा, यही इसका आंसर है वो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें करना है, आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ना ही है, श्लोक्स के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका मेंस आप देने जा रहे हैं, मेंस में क्वेश्चन अच्छे ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, और ये बहुत आसान, वापस फिगर कॉम्प्लिकेशन। पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए लाइनें इधर जा रही हैं, ये सारी की सारी, तो ये इधर आ रही हैं, ये अगर इधर होंगी तो ये लाइंस इधर होंगी, ये सारी की सारी, और ऐसा आपका ऑप्शन ए और डी के अंदर है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपका पार्ट है वो पूरा का पूरा डार्क है, तो ये तो डार्क पूरा पार्ट है नहीं आपका, इसके अंदर होगा, तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को है वो कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है अपन है वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि उस वर्ड को हमें बताना है जो नहीं बनाया जा सकता ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर अपन बात करें तो स्ट्रॉन्ग, तो STROANG यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑरेंज आपका या नोशन तो ग्रोन आपका, इस प्रकार से हमें देखना है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग तो आपका बन जाएगा, ऑरेंज नहीं बन पाएगा क्योंकि आपका क्या नहीं है यहाँ पर, ई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, और यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो जो है हम एनटीपीसी के लिए है वो रेगुलर है वो लाते रहेंगे। इसी प्रकार से आप जो चैनल से हैं वो जुड़े रहें, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर है वो ज़रूर करें। और एनटीपीसी के लिए मैं वापस कहूँगा कि हम तैयार हैं, आप तैयार हैं, आप उस दौड़ में वापस से भाग लेने के लिए, जिस एक दौड़ में जब आप जा चुके हैं उसको क्रॉस कर चुके हैं। इस बार जो है वो दौड़ थोड़ी टफ रहेगी, और लेकिन हमारा पावर माइंड का साथ आपके साथ बिल्कुल रहेगा। तो जुड़िए हमसे बेहतर भविष्य के लिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।